Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're gonna complete our exercise 1.2 with basic. So, there is firstly fundamental theorem of arithmetic. सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। इसके बेस पे अब आप क्वेश्चन कर पाओगे। इससे पहले देखो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टार्ट करें। इससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक प्राइम नंबर्स होते हैं, दूसरे कंपोजिट नंबर होते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर, दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं। देखो इसको मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली आपको ध्यान में क्या रखना है, तो प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर ओनली वन से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ टू की, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो जो टू है या तो खुद से डिवाइड होता है टू से, या फिर ये वन से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। एंड थ्री से भी, एंड देन 5, 7, 9 9 11 आएगा यहाँ पे हमारे पास, देन 13, 17, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। देखो हमारे पास जो वन होता है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर बात की जाए वन की, तो वो सिर्फ देखो ओनली वन नंबर से डिवाइड होता है। देखो जैसे मैं बात करूँ वन की, सो ये ओनली वन से डिवाइड होता है, मतलब खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। सो देखो सिंपल सी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो टोटली टू नंबर से डिवाइड होते हैं। ओके, और वन हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? टू है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह के नंबर आ जाएंगे हमारे पास। सेकेंडली आपको क्या याद रखना है? कंपोजिट नंबर्स। देखो कंपोजिट नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास मोर देन टू मीन मोर देन टू नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो वो कौन सा है? फोर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? फोर है। फोर क्यों है? क्योंकि देखो जो फोर है, देखो एक तो ये वन से भी डिवाइड होता है, दूसरा ये टू से भी डिवाइड होता है, और ये थर्ड ये फोर से भी डिवाइड होता है। मीन ऐसे नंबर जो मोर देन टू मीन टू से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ओके, जैसे फोर हो गया, सिक्स हो गया, 8, 10, इस तरह से जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं? मीन्स एटलीस्ट मतलब कम से कम थ्री नंबर से तो ये डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखो क्या बातें रखनी है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, आप इतना ध्यान रख लोगे। उसके बाद हमारे देखो क्वेश्चन अपने चैप्टर पे आते हैं। सो इसमें देखो हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या कहता है हमारे पास, ये कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को ना, हम किसी भी कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखो आपको क्या ध्यान रखना है, हम कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर के, उनको हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव 10, अगर देखो मैं 10 की बात करूँ तो 10 क्या एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये वन से भी डिवाइड होता है, टू से भी होता है, फाइव से भी होता है और 10 से भी होता है। मीन ये कम फोर नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर कोई भी नंबर टू नंबर से ज़्यादा से अगर डिवाइड होने लग जाए तो उसको सिंपली क्या बोल देते हैं? वो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। सो एक बात देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मगर इसके फैक्टर आप छोटी क्लासेस में सीख चुकी हो। मैं इसको देखो 2 × 5 इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो देखो टू क्या है हमारे पास? एक प्राइम नंबर है, फाइव भी क्या एक प्राइम नंबर है। तो सिंपली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे हमारे पास मान लो 20 है, तो देखो मैं इसको फैक्टर करना चाहूँ अगर, तो मैं 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 4 × 5, सिंपली मैं इतना कर देता हूँ। देखो 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, ये बन जाता है हमारे पास। दैट मीन्स देखो 20 क्या हमारे पास है? कंपोजिट नंबर है। हमने उसको क्या लिख दिया? प्राइम फैक्टर। मीन 2, 2 और 5 ये क्या प्राइम नंबर है। सो प्राइम फैक्टर इनको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हम प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई करके हम इसको नंबर को बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। आप इसको देखो छोटी क्लासेस में भी सीख चुके होगे। आप इसको देखो ऐसे सोल्व करते होगे, पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर देन अगेन 2 से, देन अगेन 4 से, 5 से, जो भी आपने सीखा होगा। तो हमें इसी तरीके से करना है। बट मैंने आपको ये बता दिया कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या चीज़। ओके, सो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ कम टू द HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मीन एक ऐसा नंबर विच कैन डिवाइड अदर नंबर्स। देखो फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। ओके, हाईएस्ट का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा।
जैसे कि मैं बात करूँ, अगर मैं 10 की बात करूँ, मैं कॉमन अभी नहीं ले रहा, अगर देखो बात देखो 10 है, ये देखो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, एंड लास्टली ये 10 से भी डिवाइड हो सकता है। अब देखो 1 2 5 एंड 10, ये सब क्या है, 10 के फैक्टर है, मीन जो 10 को डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर बात की जाए इसमें से हाईएस्ट मीन बड़ा नंबर कौन सा सबसे, सो 10 है, सो इसका हाईएस्ट फैक्टर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब वो हाईएस्ट फैक्टर का मतलब पता चल गया। अब बात आती है कॉमन की। कॉमन का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारे पास ओनली वन नंबर गिवन था 10, अगर हमें 2 और मोर देन 2 नंबर गिवन होंगे, मीन अगर तो जैसे 10 गिवन था, अगर मैं साथ के साथ ले लूँ यहाँ पे 15 भी अगर मैं साथ में ले लूँ, अब 15 के फैक्टर की अगर हम बात करें, तो देखो 15 देखो 1 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर है 1 और खुद से तो यह डिवाइड होता ही होता है। इसके बाद देखो ये 3 से डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होगा, एंड लास्टली 15 से डिवाइड होगा। मीन देखो 15 के भी क्या है, ये 1 3 5 एंड 15 ये फैक्टर्स हैं। ओके, सो अब देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो 15, ये नंबर खुद ही होगा। अब बात की जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 10 एंड 15, मीन 10 और 15 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, मीन ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो 10 को भी डिवाइड कर सकता है और 15 को भी डिवाइड कर सकता है, और वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। मीन वो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। अब आप सिंपली देख सकते हो कि देखो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे भी है, कॉमन कौन सा हो गया, 1 एंड 1 हो गया। देखो 2 है यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। 5 देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे कौन सा 10 और 15 नंबर तो सेम है नहीं हमारे पास। सो हमारे पास देखो फैक्टर कौन कौन से हो गए, फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15, मीन कॉमन फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो, मीन कॉमन फैक्टर कौन से हो गए 10 एंड 15 के, वो हो गए 10 आई मीन 1 एंड 5। टू फैक्टर आर देयर, देखो 1 भी इसको डिवाइड कर सकता है एंड 5 भी डिवाइड कर सकता है। अगर मैं बात करूँ इसमें से हाईएस्ट की, मीन HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो 10 को भी डिवाइड कर सकता है और 15 को भी डिवाइड कर सकता है, वो कौन सा है हमारे पास, 5 है। ओके, आपने देखो एक्सरसाइज 1.1 में भी इसको किया था यूक्लिड डिवीजन मेथड से, उसमें देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा उस चीज़ को। देखो वैसे HCF को देखो हम ऐसे इस एक्सरसाइज में इस तरीके से निकाल लेंगे। ओके, सो अगर आपका HCF क्लियर हो गया है, सो नाउ कम टू द LCM। सो नाउ आई हैव रिटन दिस, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या नंबर होता है, मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो क्या कर सकता है, देखो HCF में अगर बात की जाए तो HCF क्या करता है, वो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है। बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मल्टीपल कौन सा नंबर होता है, जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखो मल्टीपल क्या होता है, मतलब ऐसा नंबर जो किसी नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ओके, अगर तो हमने छोटी क्लास में बहुत बार सीख चुके हैं, जैसे इसको, जैसे मैं 10 और 15 का एग्जांपल लूँ, देखो इसका HCF तो हमारे पास क्या आया था, 5 आया था, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 10 को भी डिवाइड कर सकता था और 15 को भी डिवाइड कर सकता था। अब एलसीएम की बात करें तो देखो एलसीएम क्या होता है हमारे पास, हमें मतलब एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। वो साथ के साथ कौन सा नंबर होगा, लीस्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर। अगर देखो मैं बात करूँ जो 10 के मतलब मल्टीपल्स हैं, मतलब जो 10 से डिवाइड हो सकते हैं, वो देखो 10 की अगर बात करूँ खाली 10 की, तो देखो 20 30 40 50 60 इस तरह के नंबर होंगे हमारे पास। अगर मैं 15 के मल्टीपल्स की बात करूँ, मीन जो 15 से डिवाइड हो सकते हैं, तो वो 15 है, 30 है, एंड देन 45 आएगा, देन 60 आएगा, एंड देन 75 आएगा, मतलब इस तरह के नंबर आएंगे। अब देखो हमारे पास के बीच में कॉमन वर्ड भी है, कॉमन है तो आपको देखना कॉमन कौन सा, देखो 30 है, 30 कॉमन है, 60 है, 60 आगे और भी कॉमन आएंगे। बट ऐसा नंबर जो 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 30 और है, देखो 20 तो होता ही है, लेकिन 15 से 20 तो डिवाइड हो नहीं सकता। सेम 15 है, वो 10 से डिवाइड हो जाए होगा नहीं, लेकिन 15 से हो जाएगा। बट 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से भी डिवाइड हो रहा है, और देखो 60 भी हो रहा है। सो देखो हमारे पास अगर बात करें, सो LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन एक ऐसा नंबर जो बिल्कुल छोटा हो, मीन जो बिल्कुल 10 और 15 से सबसे पास में सबसे पहले डिवाइड हो। देखो 30 हो रहा है, 60 भी हो रहा है, देखो कॉमन देखो 60 भी है यहाँ पे, बट सबसे पहला नंबर कौन सा आता है हमारे पास, 30 आता है। सो एलसीएम क्या हो जाएगा 10 एंड 15 का, वो हो जाएगा हमारे पास 30। मीन एक ऐसा नंबर जो 10 से भी डिवाइड हो सकता है एंड 15 से भी हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। अब देखो बात करें कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है।
ये बहुत ही ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। सिंपली से एक बात देखो, हम एच सी एफ कितने नंबर को निकालते हैं, 2 नंबर का। एलसीएम के लिए भी कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। सिंपली जैसे बात देखो, अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, अगर हम देखो क्या करूँ, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम के। ओके, मीन्स अगर हम एच सी एफ और एल सी एम जो हमारे आंसर आए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर जो मेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं, वो हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इसी के बेस पे देखो, आपको जो कि फर्स्ट फार्मूला हो गया, आपको ये रिमेंबर करना, हम इसका यूज भी करेंगे क्लासेज में, अपनी एक्सरसाइज में भी। देखो, अगर इसके बेस पे हमें एच सी एफ निकालना है, मैं देखो कि मैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर गिवन होगा और आपको एलसीएम भी गिवन होगा, ठीक है। आपको बोलेगा कि आपको फॉर्मूला का यूज करना है, आपको एचसीएफ के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, आपको ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको भी यूज नहीं करना, आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। देखो हमारे पास इस पे फॉर्मूला बन जाएगा एच सी एफ। देखो हमें क्या चाहिए, एच सी एफ चाहिए, तो एच सी एफ विल बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मैं इसको सिंपली लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मेन देखो जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मीन ये और ये दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, देखो एलसीएम क्या है, मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बाई एलसीएम। ये आपका एक फर्स्ट फॉर्मूला, आपको देखो ये बहुत ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपको देखो इसके बेस पे आपको क्या निकालना है, अगर आपको एलसीएम निकालना हो, सेम हम वही चीज़ करेंगे, मीन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और वी कैन सिंपली से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाई एच सी एफ। अगर देखो हमें एलसीएम निकालना है तो एच सी एफ नीचे आ जाएगा, एच सी एफ निकालना है तो एलसीएम नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो जैसे मैं आपको इसी मतलब फॉर्मूले को, अगर जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी, अगर उसके थ्रू प्रूव करके दिखाऊं, जैसे देखो हमारे पास मैंने एग्जांपल दिया था जैसे 10 एंड 15, तो देखो 10 एंड 15 का जो हमारे पास एच सी एफ कितना आया था, हमने 5 निकाला था, एंड एलसीएम कितना आया था इसका, 30 आया था। देखो अगर मैं इसमें फॉर्मूले में पुट करूँ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, देखो फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास, 10 था, सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, 15 है, तो 10 इंटू 15 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 150 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ देखो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब सिंपली देखो राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास, एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम। देखो एच सी एफ क्या आया था हमारे पास, 5 आया था, और एल सी एम कितना आया था हमारे पास, 30 आया था। 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 150। सिंपली यू कैन सी 150 इज इक्वल टू 150। दैट मीन हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा क्या आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल सी आएगी। अगर देखो आपका ये इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल गलत आया, आपको दोबारा उसको करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज बेसिक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 1.2। ओके, सो टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।